नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं सवाल आपका। नंबर 1 हरियाणा का नारा देने वाले और किसान पुत्र कहलाने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अक्सर राज्य के किसानों के हित की बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हरियाणा में आजकल किसानों का हाल बेहाल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस समय अनाज मंडियों में धान के दामों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जो धान पहले 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मार्केट में बिक रहा था, वो आज महज 2,000 से 2,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। इन कीमतों में भारी गिरावट के चलते अब किसान मायूस हैं। उनकी सुनने वाला कोई नहीं। किसान कहते हैं कि जब इस बारे में केंद्र सरकार से बात की जाती है तो वो राज्य सरकार की बात करके अपना पल्ला झाड़ लेती है, और वहीं जब राज्य सरकार से इस विषय में बात की जाती है तो उन क्षेत्रों को उसने सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। ऐसे में राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों के लिए मुआवजे की बात की है, लेकिन मुआवजा भी कितना मिलेगा इन किसानों को, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल, किसान पुत्र और किसानी हितैषी कहलाने वाले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन किसानों के लिए अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और ये किसान इन घटती हुई धान की कीमतों के चलते मायूस और परेशान हैं। ऐसे में मेरा सवाल आपसे यही है कि हरियाणा में किसानों की इस बेहाली का आखिर कौन जिम्मेदार है, सरकार या खुद किसान? जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारा आज का सवाल फ्लैश हो रहा है, जी हां, हरियाणा में किसानों का हाल बेहाल, कौन जिम्मेदार, सरकार या खुद किसान? निर्यात की कीमतों में भारी कटौती, 4,000 प्रति क्विंटल से घटकर 2,500 प्रति क्विंटल हुई निर्यात की वैल्यू। जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, कौन जिम्मेदार, सरकार या खुद किसान? आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करके अपनी राय दीजिए। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है, और जो सवाल है आज हमारा, आज का सवाल में निर्यात की कीमतों में भारी कटौती हुई है किसानों की। जो पहले 4,000 प्रति क्विंटल के हिसाब से धान निर्यात हुआ करता था, वो अब सिर्फ 2,500 प्रति क्विंटल के हिसाब से है। इसका कौन जिम्मेदार है, सरकार या फिर खुद? आपके सवाल आप सवाल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नरेश मग्गू जी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे साथ नरेश मग्गू जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नरेश जी, किस तरीके से देखा जाए, सबसे पहले हम आपसे ही जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से हम किसानों की बात करें तो इस वक्त काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको। देखिए, बात बिल्कुल सही है। किसान इस देश का 75% जीडीपी के अंदर उसका योगदान है, और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, नंबर 1। और किसान देश को नहीं, पूरे विश्व को चावल निर्यात करता है। ये एक बहुत बड़ी अहम बात है। और चावल उत्पादन के अंदर कोई कमी नहीं है जी। चावल उत्पादन के बाद समस्या आ रही है निर्यात में, वो है केंद्र सरकार के पास उसकी जिम्मेदारी। उस पे केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के ऊपर डाल दिया है। क्या किस तरीके से बात की जाए, क्योंकि हम अगर धान के निर्यात की बात करें, जो किसान जो निर्यात कर रहे हैं, जो फसल हो रही है वो हालांकि अभी सूखाग्रस्त हो गया था, उसके बाद थोड़ी सी फसल की बात करें तो ठीक ठाक हो रही है, लेकिन बात जब निर्यात की आती है वहां पर कहां पर परेशानियां आ रही हैं? ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, कृषि मंत्री श्रीमान बाल्यान जी, उन्होंने बयान दिया कि हम इसकी जांच करा रहे हैं। किसान तो भूखा मर रहा है, उसके पेट में कुछ नहीं जा रहा, उसके घर में कुछ नहीं है। वो 1 साल से इस फसल के इंतजार करता है जब उसके खर्चे चलते हैं, और वो कह रहे हैं हम जांच करवा रहे हैं। और रही राज्य सरकार की बात, जो मुख्यमंत्री है उन्होंने मात्र एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री को अपनी जिम्मेदारी खत्म कर ली है। तो ऐसे में हम जिम्मेदार किसको माने? दोनों इसके लिए जिम्मेदार है, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी। ये अपने हितों के लिए तो बात करते हैं, जब किसान के हित की बात आती है तो कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हम जिस तरीके से हम किसान की बात करें, वो हम किसान की बात करें और साथ ही साथ हम बात करें मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, वो लगातार बात करते हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि इसमें जो निर्यात का मसला है वो पूरा केंद्र सरकार के ऊपर है, और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बात करें, वो भी किसान हित में हमेशा बोलते हुए दिखे, तो ऐसे में कहां पर चूक हो रही है, कहां पर क्यों नहीं इनकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है? सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। सरकार खुद आम चुनाव, पिछले अभी आम चुनाव 4 महीने पहले हुए थे, उसके अंदर खुद प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि हम आते ही स्वामीनाथन की रिपोर्टों को हम लागू करेंगे।
हूबहू सिफारिशें उनकी लागू करेंगे। अभी तक ऐसे धरातल पे कुछ नहीं हुआ। जी नरेश जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोनू है जींद से। सोनू, अपनी राय दीजिए। हाँ जी। जी, अपनी राय दीजिए। सरकार ये कुछ नहीं कर रही जी। पहले तो मौसम ने ये कर दिया जी बर्बाद खेती को, अब ये सरकार कर रही है। हमारे को तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान मिल रहा है, हम करेंगे क्या जी। जी सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस तरीके से देखा जाए नरेश जी, हमारे कॉलर जी? सरकार वैसे तो कहती है हमारे पास नंबर 1 है हरियाणा, और किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया, पर अब जब किसान को जरूरत है, उसको अपने हक के लिए जरूरत है, उसके लिए बिल्कुल कोई सारी पार्टियां मौन है, बिल्कुल कोई भी राजनीतिक दल इसके लिए तैयार नहीं। नरेश जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मलजीत है रोहतक से। अपनी राय दीजिए जी। अपनी राय दीजिए मंजीत, अपनी राय दीजिए मंजीत जी। सरकार की इतनी मेहनत करता है और बहुत मेहनत है, सप्लाई मारता है, कुछ भी करता है, मुश्किल से बदल पाता है जी। अपने टीवी स्क्रीन की वॉल्यूम कम कर लीजिए मंजीत। कम कर। हाँ जी, इसके लिए सरकार है जी, इसके लिए पूरे सरकार जिम्मेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत। किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि कॉलर्स जो है मोस्टली जहां तक मुझे लग रहा है वो किसान कॉलर्स भी इसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक कह रहे थे कि हमारी समस्या है, तो वो कहीं ना कहीं सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सरकार को जिम्मेदार ठहराना ठीक है, क्योंकि सरकार ये कहती है कि हमारे पास किसानों को देने के लिए बहुत कुछ है। और रही बात मुआवजे की, अब सरकार ने एक काम, राज्य सरकार ने एक काम और किया है कि इनको सूखाग्रस्त करवाकर इनको मुआवजे के लिए टीमें मंगा ली हैं केंद्र सरकार से। वो पिछले दिनों केंद्र की कई टीमें हरियाणा में आई हैं और उनकी फसलों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। किसान पर दोहरी मार पड़ गई है, ना तो निर्यात कर सकता है, ना वो बेच सकता है, ना उसको पूर्ण मूल्य मिल रहा है उसका। बिल्कुल, जिस तरीके से मुआवजे की बात की आपने, सूखाग्रस्त घोषित कर दिया, जो जहां पर कहा जाए कम लागत मिल रही है उन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त कर दिया है हरियाणा सरकार के। क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें, आपने कहा है कि केंद्र सरकार सीधे हरियाणा राज्य सरकार पर थोप रही है और राज्य सरकार ये कह रही है कि उसने सूखाग्रस्त कर दिया, और सूखाग्रस्त करने के बाद उनको मुआवजे का ऐलान दिया है। तो कितना कुछ मुआवजा अगर दिया जाएगा तो क्या होगा? मुआवजे के रूप में उनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि 1 एकड़ के अंदर उनको मैक्सिमम मिलेगा 5 से 7 हजार रुपए मुआवजा, और वैसे 1 एकड़ के अंदर वो धान उगाता है 40 से 50 हजार रुपए का। बताइए कहां तक ये तर्क संगत है? तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो मुआवजे की रकम जो बताई जा रही है, यानी कि सूखाग्रस्त किया जा रहा है, उसमें भी एक तरीके से राजनीति खेली जा रही है। राजनीति, पूरी राजनीति। और सेक्टर्स के लिए तो सरकार के पास पैसा है, राज्य सरकार के लिए। किसानों की बात आती है, उनके लिए कोई पैसा नहीं है, फिर ये केंद्र के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं उसकी। बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तर पश्चिम इलाकों की, वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने साफ तौर पे उन्होंने मांगा है, मदद मांगी है, और कहा जाए और विभागों में मदद मांगी है केंद्र सरकार से। वहां पर केंद्र सरकार मदद देने को तैयार है, लेकिन यहां पर किसानों के हित की बात करना दूर है। एक आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर फारूक अब्दुल्ला प्रधानमंत्री से मिले। उन्होंने मुआवजा मांगा अपने राज्य के लिए, किसानों के लिए नहीं मांगा बिल्कुल भी। वहां भी चावल का उत्पादन होता है, खेती होती है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं प्रकाश सिंह बादल, वो भी अपने पुत्र के साथ उप मुख्यमंत्री हैं, केंद्र के पास गए अपने ऋण के लिए, हमारे ऋण माफ किए जाएं उसके लिए। और रही बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी चावल की खेती होती है। नरेश जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुभाष हैं जींद से। सुभाष, अपनी राय दीजिए। ऐसा जी ने 1500 रुपए एकदम धान का भाव तोड़ दिया जी। हेलो, 1500 रुपए धान का भाव तोड़ दिया। बीजेपी सरकार देखना कितनी सीट आएंगी, 4-5 सीट आएंगी सारे हरियाणा में। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष। कि जिस तरीके से देखा जाए, हमारे इन कॉलर को तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाव कम कर दिया है, और अब उससे शायद बीजेपी को हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने उसमें थोड़ा सा नुकसान होगा। जी, क्या कहेंगे नरेश जी? तो अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता पुत्र हैं चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह के पुत्र हैं। उनका भी एक यही कहना था, उनके बंगले के बिजली पानी काट दिया गया, तो उन्होंने इस चीज पे बवाल काट दिया कि चौधरी चरण सिंह के नाम पर स्मारक बना दिया जाए उसको, उस मकान के लिए, क्योंकि उनकी बिजली पानी काट देगी थी। जब किसानों की बिजली पानी की बात आती है, आज तक वो सड़क पे नहीं दिखाई दिए, उनके हकों के लिए उन्होंने कोई बात नहीं की है। नरेश जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अश्वनी महम से हैं। अश्वनी, अपनी राय दीजिए। जी सर, जो हमारे साथी हो रहा है जी, किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है सर। इतना कम भाव सर, जो किसानों का सर इस बार धान के ऊपर खर्चा भी बहुत ज्यादा रहा, बारिश भी कम हुई, ज्यादातर लोगों ने अपने डीजल फूक के सर धान उगाए हैं सर, बहुत ज्यादा अड़ंगा भी हो गया था। इस कारण
जो मजदूरी है वो बहुत ज्यादा लग रही है। जी। एक किले पे कम से कम 15,000 रुपए का खर्चा आ रहा है सर, भाव कुछ मिल नहीं रहा सर। जी, भाव कम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी जी। किस तरीके से देखा जाए नरेश जी, साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाव बहुत कम है, खर्चे ज्यादा है, और इसमें अब हम क्या किया जाए इन किसानों के लिए? केंद्र सरकार को तुरंत चाहिए और राज्य सरकार को भी तुरंत चाहिए, चुनाव को मद्देनजर ना देखते हुए, चुनाव इलेक्शन कमीशन है जो मुख्य चुनाव है अधिकारी केंद्र से, उनसे मदद मांगकर इनको बड़ा मुआवजा दिया जाए, चुनाव पे राजनीति ना की जाए कम से कम। नहीं, बिल्कुल, एक तरीके से हम बात करें, चुनाव बिल्कुल नजदीक है, दहलीज पर हैं, और उसको मद्देनजर रखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरीके से हम बात करें काफी घोषणाएं करी थी, लेकिन उन्होंने किसान के हित के लिए भी घोषणा की थी, लेकिन इस तरीके की हालत है किसानों की, उस पर बिल्कुल भी कहा जाए तवज्जो नहीं दी गई है। उसका एक कारण बहुत बड़ा है कि इन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर 9 सीटें गंवा दी है। अब मुख्यमंत्री का ध्यान उनके ऊपर नहीं है, ये सबसे बड़ा कारण है जी। मतलब मुख्यमंत्री का ध्यान अब उनके ऊपर नहीं है, क्योंकि लोकसभा में काफी सीटें गंवा दी थी उसके बाद। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं अभी, किसानों का हाल बेहाल है, और उसको लेकर अब केंद्र या राज्य सरकार कौन जिम्मेदार है, यही आज हमारा सवाल है। आप अपनी राय देते रहिए, हम ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे।